दोस्तों, हम जब भी क्राइम की किसी वारदात के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इससे अनोखा और क्राइम हमने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन जब अगला क्राइम सामने आता है, जब अगली कहानी सामने आती है, तो हमें लगता है कि शायद इससे ज़्यादा भयंकर हमने क्राइम कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हर बार एक नया क्राइम आता है और हर बार एक नए तरीके से क्राइम आता है और हर बार हमारा दिल दहल जाता है कि पता नहीं हमारी दुनिया को आखिर होता क्या जा रहा है और लोगों के अंदर क्राइम करने के लिए इतना जुनून कैसे होता जा रहा है। हमारी सहन शक्ति कहाँ गई है। आज भी कुछ ऐसा ही है। आज की कहानी जब शुरुआत में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल सी है, लेकिन जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ते जाते हैं तो दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि आज की कहानी आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चले दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और कहानी के बारे में जानते हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो सुखवती ने मजबूर होकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। मामले की नज़ाकत को समझते हुए अदालत ने एसएसपी राजेश यस को फटकार लगाई। एसएसपी ने एसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह को लाइन पर लिया। एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने रक्षा के एसएचओ को सख्त आदेश दिया कि वह सुखवती की बेटी छाया और 2 बच्चों की हत्या का मुकदमा दर्ज कर जरूरी कार्यवाही करें। अदालत के आदेश पर 13 दिसंबर 2023 को रक्षा पुलिस ने पति चंदन, देवर मनोज और विनोद, सास कलावती और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ छाया और उसके 2 बच्चों की हत्या और शव गायब करने का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। दरअसल 50 वर्षीय सुखवती कुशवाहा बेटी छाया और उसके 2 बेटों निखिल और जयदेव के ससुराल से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने को लेकर बुरी तरीके से परेशान थी। 19 जनवरी 2023 के बाद से तीनों का कहीं पता नहीं चल रहा था। वह अपनी तरफ से बेटी और नातियों का पता लगाकर थक चुकी थी। जब तीनों का पता नहीं चला तो सुखवती रक्षा थाने पहुंची और बेटी के पति चंदन, देवर मनोज और विनोद, सास कलावती और एक अन्य व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की लिखित तहरीर एसएचओ प्रदीप सिंह को दे दी। यह मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के डेली गांव का है। मामला गंभीर था। पुलिस ने सुखवती की तहरीर लेकर अपने पास रख ली और जरूरी कार्यवाही करने का आश्वासन देकर उसे घर भेज दिया। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस को यह मामला हत्या का नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा था। इधर सुखवती बेटी के ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काटने लगी, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय उसे टालने लगी। सुखवती का दामाद चंदन मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला था। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी सास ने उसके और उसके दोनों भाइयों तथा मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, वैसे ही चारों पुलिस से बचने के लिए घर छोड़कर फरार हो गए। इधर झांसी पुलिस नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने जब दतिया पुलिस के साथ उनके घर पहुंची तो सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो चुके थे। पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि छाया और उसके दोनों बेटों की हत्या कर शव गायब करने के पीछे जरूर इन्हीं का हाथ होगा, तभी तो वो घर छोड़कर फरार हुए हैं। आरोपियों के फरार होने से पुलिस खाली हाथ झांसी लौट आई और पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट सीओ स्नेहा तिवारी को दे दी। चंदन इस बात को लेकर अच्छा खासा परेशान था कि जब उसने पत्नी और बेटों को मारा ही नहीं तो सास ने उसे और उसके घर वालों को झूठे आरोप में क्यों फंसाया, जबकि सच यह था कि पत्नी और बच्चों को उसके मायके डेली गांव के बाहर छोड़कर अपने घर वापस लौट आया था। तो फिर अचानक वो तीनों कहां से गायब हो गए। आखिर उन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। वह गई तो कहाँ गई, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। चंदन और उसके घर वालों को पूरा यकीन था कि उन पर लगाए गए आरोप सरासर गलत और बेबुनियाद हैं।
वह सोच रहे थे कि अगर तीनों की हत्या हुई होती तो उनके शव कहीं न कहीं तो बरामद हुए होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिंदा हों और उन्हें नाहक ही परेशान करने के लिए सास सुखवती ने यह मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। दरअसल बात 19 जनवरी 2023 की है। चंदन पत्नी छाया और दोनों बेटों निखिल और जयदेव को अपनी ससुराल के गांव के बाहर छोड़कर वापस अपने घर धतिया लौट गया था। पत्नी और बच्चों को मायके पहुंचाने की चंदन की मजबूरी बन गई थी। मजबूरी यह थी कि सालों से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे और उनके बीच विवाद की खाई दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। रोज रोज की कलह से चंदन बुरे तरीके से ऊब चुका था। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि सामने थाली में परोसा हुआ निवाला भी सुकून से निगला नहीं जा रहा था। इसलिए उसने पत्नी को उसके मायके छोड़ने का फैसला ले लिया और यही सोचकर उसे मायके उसके बच्चों सहित पहुंचा दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि छाया दोनों बच्चों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इधर छाया की मां सुखवती की अपनी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे महीनों बीत गए। ना तो छाया का फ़ोन मां सुखवती को आता था और ना ही उसके फ़ोन करने पर छाया को कॉल ही लगती थी। इसे लेकर सुखवती बुरे तरीके से परेशान रहती थी। इससे पहले तो वो ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुखवती यही सोचकर हमेशा परेशान रहती थी कि बात आखिर क्या है। चंदन भी अपनी सफाई में सास सुखवती को बता चुका था कि उसने 19 जनवरी 2023 को छाया और दोनों बच्चों को डेली गांव के बाहर छोड़ा था। सुखवती को दामाद की बात पर तनिक भी यकीन नहीं था कि जो वो कह रहा है वह सच भी हो सकता है। सुखवती ने चंदन पर आरोप लगाते हुए कहा, सच सच बता दो दामाद जी, बेटी और नाती कहाँ हैं? नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अगर नहीं बताया तो बेटी और नातियों के कत्ल के जुर्म में एक एक को जेल की चक्की न पिसवाया तो मेरा नाम भी सुखवती नहीं होगा, समझे? चंदन चुप बैठने वालों में से नहीं था। सास को पलटवार जवाब दिया, चाहे जिसकी कसम खिला लो सासू माँ, मेरा जवाब एक ही होगा कि मैंने पत्नी और बच्चों को नहीं मारा है। जानबूझकर भला कोई अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाता है तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैंने उन्हें मार डाला है? अरे मुझे तो लगता है कि कहीं आपने ही तो उन्हें नहीं मार डाला और इल्ज़ाम हमारे सिर पर थोप रही हैं। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। इस बात का पता लगाकर रहूँगा कि वो हैं तो कहाँ, समझी? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पत्नी और बच्चे सब जिंदा हैं। सास और दामाद के बीच में रस्साकसी जारी थी। सास सुखवती को दामाद की किसी भी बात पर रत्ती भर भरोसा नहीं हो पा रहा था। वह जो कह रहा था सच कह रहा है, यह सोचकर वह और भी ज़्यादा परेशान और दुखी थी। बेटी और बच्चों को मारा नहीं तो वो कहाँ है, जबकि 1 साल होने को जा रहा है। अगर वो जिंदा होती तो एक भी बार माँ की सुध नहीं लेती। खैर, सुखवती की समझ में जो आया सो उचित समझा, उसने वही किया था। अदालत ने रक्षा पुलिस को कठोर हिदायत दी थी कि जांच की प्रतिदिन की रिपोर्ट कोर्ट को मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले से पर्दा भी उठना चाहिए। मामला कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद से इस केस को लेकर मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया था। पुलिस की रोज भद पिट रही थी, लेकिन कार्यवाही जहां से चली थी वहीं पर आकर ठप हो जाती थी। पत्नी और बच्चों को लेकर चंदन परेशान तो था ही, साथ ही उसने अपने जान पहचान और नाते रिश्तेदारों से भी कह रखा था कि छाया और बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले तो उसे ज़रूर इत्तला कर दें। जहां चाह होती है वहीं राह भी मिल जाती है। बात 14 मार्च 2024 की है। चंदन को उसके मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप मिली जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम करते नजर आ रहे थे। उन्हीं बच्चों के बीच में कार्यक्रम करते हुए 2 बच्चे ऐसे भी दिखे जिन्हें देखकर आश्चर्य के मारे चंदन की आंखें फटी की फटी रह गई। और वो दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि उसके ही दोनों बेटे निखिल और जयदेव थे। यह देखकर चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिनकी हत्या कर शव छिपाने का झूठा आरोप उस पर और उसके घर वालों पर लगाया जा रहा था वो असल में जिंदा हैं। इसका मतलब साफ था कि छाया और उसके बच्चे तीनों जिंदा हैं। इस वीडियो में स्कूल का एक बैनर लगा हुआ था जिस पर स्कूल का नाम और पता लिखा था। वह मध्य प्रदेश का सीहोर जिला था। स्कूल का पता मिल जाने पर चंदन सीहोर पहुंच गया और उसने इस बात का पता लगा लिया कि छाया जिंदा है।
और वह वहाँ अपने प्रेमी के साथ रह रही है। सीहोर में ही उसने चाय नाश्ते की दुकान खोल रखी है। पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद चंदन रक्षा थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह के पास पहुंचा और अपनी पत्नी छाया और दोनों बच्चों के जिंदा होने की जानकारी दी। यह जानकारी मिलने के बाद वह भी सब चौंक गए। उन्होंने इसकी सूचना से सीओ स्नेहा तिवारी को अवगत कराया। यह बात 15 मार्च 2024 की थी। एसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के आदेश पर सीओ स्नेहा तिवारी ने आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई और छाया व दोनों बच्चों को सही सलामत बरामद कर झांसी तक लाने की जिम्मेदारी एसएचओ प्रदीप सिंह को सौंप दी। एसएचओ ने उसी दिन दोपहर को रक्षा थाने से 2 एसआई और 1 लेडी कांस्टेबल शीला को सीहोर के लिए रवाना कर दिया। उसी दिन रात करीब 10 बजे झांसी पुलिस सीहोर पहुंच गई और सीहोर पुलिस की मदद से छाया और उसके दोनों बच्चों को उसके घर से सही सलामत बरामद कर लिया। वह अपने प्रेमी सोबरन के साथ रह रही थी। तभी पता चला कि छाया के पास प्रेमी से 3 माह का एक बेटा भी है। इस सफलता पर पुलिस फूली नहीं समा रही थी। पिछले कई महीने से जिस छाया और उसके बच्चों की हत्या का शक गायब करने की चर्चा सुर्खियों में बनी हुई थी, उसका खुलासा हो चुका था। माँ और बच्चे तीनों जिंदा पुलिस के सामने खड़े थे। सीहोर गई झांसी पुलिस ने सीओ स्नेहा तिवारी को पूरी बात बता दी और सीहोर से पुलिस छाया, उनके बच्चों और प्रेमी सोबरन साहू को हिरासत में लेकर झांसी को रवाना हो गई। 16 मार्च की सुबह 10:30 बजे पुलिस सभी को लेकर पुलिस लाइन पहुंची। वहां सीओ स्नेहा तिवारी ने छाया और उसके बेटों से पूछताछ की। पूछताछ में छाया ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ भागी थी और प्रेमी के साथ ही जीवन बिताना चाहती है। ससुराल पक्ष का इसमें कोई दोष नहीं है। पूछताछ करने के बाद शाम 3 बजे सीओ स्नेहा तिवारी ने पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और पत्रकारों के साथ साथ उन्होंने छाया की मां सुखवती को भी बुलाया था ताकि वह भी सच से रूबरू हो जाए। सुखवती और पत्रकारों के सामने जब तीनों को पेश किया गया तो छाया और उसके बच्चों को देखकर सभी हैरान रह गए। खैर, करीब 1.5 साल से छाया और उसके बच्चे एक बड़ा प्रश्न बनकर सभी को परेशान किए जा रहे थे। उसका खुलासा हो चुका था और सबसे ज़्यादा सुकून चंदन और उसके घर वालों को मिला था, जो कई माह से बचते बचाते इधर उधर छिपते फिर रहे थे। तीनों के सही सलामत जिंदा बरामद होने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और अपने घर वापस लौट गए। इधर पुलिस ने प्रेमी सहित चारों को अदालत में पेश किया। चीख चीख कर छाया ने अदालत के सामने कहा कि वह अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती, बच्चों को साथ लेकर प्रेमी सोबरन के साथ जीवन बिताना चाहती है। वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई थी, इसमें ससुराल वालों का कोई दोष नहीं है। पूरी बातें सुनने के बाद अदालत ने छाया और उसके बच्चों को नारी निकेतन भेज दिया और सोबरन को जेल। सुखवती को पता नहीं था कि उसकी बेटी और नाती जिंदा है और इसलिए उसने बेटी के ससुराल वालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। सीओ स्नेहा तिवारी ने कहा कि जब मामले का कटाक्षेप हो गया है तो जल्द ही इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर मुकदमा बंद कर दिया जाएगा। छाया के बयान के बाद इस मामले की कहानी कुछ इस तरीके से सामने आई। 28 वर्षीय छाया कुशवाहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के रक्षा थाने के डेली गांव की रहने वाली थी। माखन कुशवाहा के 3 बच्चों में छाया उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। छाया से 2 और भी बेटे थे। कुल मिलाकर 5 सदस्यों वाला परिवार था। माखन सब्जी विक्रेता था। यह तो सच है कि लड़कियों को सयानी होने में समय नहीं लगता। बचपन की गलियों को छोड़कर पंख लगाए कब जवानी के दहलीज पर खड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही माखन कुशवाहा के साथ भी हुआ। छाया कब जवान हो गई, घर वालों को पता ही नहीं चला। जब पता चला तो माँ बाप ने उसकी शादी की चिंता सताने लगी। चिंता सताती भी क्यों नहीं, वह तो कीचड़ में खिले कमल जैसी खूबसूरत थी। तितली जैसी स्वच्छंद पंख पसारे आसमान में उड़ती फिरती थी। सामान्य कदकाठी की गोरी रंगत वाली छाया रंगीन मिजाज की थी, इसलिए तो आशिकों की कतारें लगी थी। लेकिन उसने किसी आशिक भौरे को पास फटकने भी नहीं दिया। माखन कुशवाहा का परिवार मध्यम वर्गीय था।
वह नहीं चाहते थे कि परिवार के मान सम्मान पर कोई बट्टा लगे। वह बेटी के जल्द से जल्द हाथ पीले कर देना चाहते थे। थोड़े से प्रयास के बाद छाया की शादी मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले चंदन कुशवाहा के साथ कर दी गई। यह बात 2016 की है। विदा होकर छाया ससुराल पहुंची। ससुराल का प्यार दुलार पाकर वह फूली नहीं समा रही थी। कुंवारे मन में जिस सपनों के राजकुमार की कल्पना की थी, वैसा ही उसका पति मिला। प्यार से भरा भरा ससुराल पाकर वह खुद को धन्य मानती थी। चंदन प्राइवेट जॉब करता था। महीने की सैलरी के आधे पैसे घर के खर्च के लिए निकाल कर बाकी के पैसे पत्नी के हाथों पर लाकर रख देता। उसकी हर ख्वाहिश उन्हीं पैसों से पूरी करता था। छाया ने कभी पति की किसी भी बात को लेकर किसी से भी शिकायत नहीं की थी। हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का चंदन पत्नी को हर तरह से खुश रखता था। शादी के 6 महीने बाद छाया ससुराल से विदा होकर मायके आई। एक बार पगफेरे की रस्म पूरी हो जाने के बाद वह फिर ससुराल और मायके दोनों जगह मिलाकर रहती थी। अब तक वह एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। इसी बीच उसकी जिंदगी के रंगीन पन्नों पर सोबरन साहू नामक युवक की एक नई प्रेम कहानी जुड़ गई। प्रेम कहानी ने छाया के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। दरअसल हुआ यूं था कि मध्य प्रदेश के करैरा का रहने वाला सोबरन साहू झांसी नौकरी की तलाश में आया था। उसने छाया के घर में किराए का एक कमरा लिया था और वहीं रहकर नौकरी की तलाश कर रहा था। उसे नौकरी मिली नहीं तो उसने ठेले पर सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। सोबरन एक मेहनती युवक था। उसे ठेले पर सब्जी बेचने में कोई गुरेज नहीं था, बल्कि इससे उसे अच्छी आमदनी तो हो ही जाती थी। सोबरन समय का सताया हुआ इंसान था। पूरी दुनिया में साल 2019 में कोरोना महामारी फैली थी, जिससे असंख्य लोगों को असमय काल का भोजन बनाया था। सोबरन की पत्नी रूबी भी कोरोना में जान गंवा चुकी थी। तब उसके पास छोटा सा बच्चा था। पत्नी की असमय मौत हो जाने से वह पूरे तरीके से टूट गया था। माँ बाप ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। बूढ़े माँ बाप ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन सोबरन ने शादी करने से मना कर दिया। साल 2020-21 में कोरोना महामारी का दौर थमा और पटरी पर जिंदगी रेंगने लगी, तो वह करैरा से झांसी आ गया और वहीं पर किराए के कमरे में रह रहा था। सुंदर और गोरी छाया पर जब से सोबरन की नज़रें पड़ी थी, उसके दिल में एक अजीब सी सिरहन पैदा हुई। अनायास ही सोबरन छाया की ओर खिंचा सा चला जा रहा था। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वह क्यों छाया की ओर खींचा चला जा रहा है, जबकि वह यह भी जानता था कि छाया शादीशुदा है। ऐसा सोचना भी गलत होता, लेकिन उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस छाया अच्छी लगती थी और वह उसके दिल के किसी कोने में घर कर गई। बस वह यही जानता था। पुरुषों की नज़रों को पढ़ने की कला नारी में बहुत होती है। छाया भी सोबरन की आशिकी भरी निगाहों को भांप चुकी थी। फिर क्या था, छाया के मन में भी सोबरन के लिए प्यार ने अपनी जगह बना ली और वह भी उसे चाहने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दरअसल मौका देखकर सोबरन ने अपना अतीत छाया के सामने परोस दिया था। उसने अपने बच्चे की परवरिश की खातिर अपनी नींद को खिलौना बनाकर कांख में दबा लिया था। बड़े ही कष्टों और तकलीफ़ों से उसने बच्चे को पाला था। इसकी पीड़ा छाया के दिल में घर कर गई और उसके बाद से उसका झुकाव सोबरन की ओर बढ़ता चला गया और वह उसे दिल दे बैठी। सोबरन की महबूबा बनने के बाद छाया का मन ससुराल में कम मायके में ज़्यादा लगने लगा और इस वजह से छाया मायके में ज़्यादा रहती थी। अचानक से मायके के प्रति प्रेम उमड़ने से चंदन कुछ हैरान और परेशान सा रहने लगा। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर पत्नी का मायके से इतना लगाव कैसे हो गया। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पत्नी की हरकत उसे बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। यह बात वह किसी से पूछ भी नहीं सकता था, लेकिन शक चंदन के मन में कुंडली मार कर बैठ गया था। इस बात का जल्द से जल्द पता लगाने का उसने पक्का फैसला भी कर लिया और ये बात साल 2021 की थी। उस दिन के बाद से चंदन पत्नी पर कड़ी नज़र रखने लगा। सारा कामकाज निपटाकर छाया अपने बिस्तर पर सोने पहुंची। देखा, पति चंदन पहले ही बिस्तर पर सोया पड़ा था।
छाया उसे हिला डुलाकर यह जानना चाहती थी कि पति सचमुच गहरी नींद में है या कच्ची नींद में। छाया ने सोचा कि वह गहरी नींद में जा चुका है, क्योंकि उसके हिलाने डुलाने से उस पर कोई असर नहीं हुआ। छाया जब पूरे तरीके से निश्चिंत हो गई कि पति गहरी नींद में सो रहा है, तो वह दबे पांव बेड से उतरी और अलमारी की ओर बढ़ी, जहां उसने अपना काले रंग का बड़ा सा बैग रखा था। बैग की चेन खोलकर उसने चमचमाता हुआ मोबाइल फ़ोन निकाला और फिर चेन बंद करके झट से बेड पर आकर पति के बगल में लेट गई। मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑन कर प्रेमी सोबरन से धीमी आवाज़ में प्यार भरी बातें करने लगी। बीच बीच में पलट कर देख लेती थी कि पति जागा तो नहीं है और कहीं बातें तो नहीं सुन रहा है, वरना कयामत आ जाएगी। जिस मोबाइल से छाया बात कर रही थी, उसे सोबरन ने उसे बतौर गिफ्ट दिया था, बातचीत करने के लिए, ताकि उनका प्यार राज बना रहे और आराम से बातें भी होती रहे। लेकिन दोनों के प्यार का यह खेल ज़्यादा दिनों तक पर्दे में नहीं रह सका। दरअसल चंदन सोने का नाटक कर रहा था। वह पत्नी की बातें सुन रहा था कि इतनी रात गए वह किससे बातें कर रही है। उसकी बातें सुनकर उसका शक यकीन में बदल गया कि पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। उस समय उसने कुछ नहीं कहा ताकि पत्नी को शक न हो जाए। बहरहाल चंदन की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। फिर रात भर करवटें बदलता रहा। पत्नी के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। आंखें तब खुली जब सूरज सिर पर चढ़ाया था। पत्नी को देखते ही रात वाली बात उसको याद आ गई और दिल लगाकर जख्म हरा हो गया। लेकिन सच्चाई पत्नी के सामने नहीं आने दी। इसके बाद चंदन ने पत्नी की सच्चाई सामने लाने की ठान ली और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसे जल्द ही पता चल गया कि पत्नी के मायके में किराए पर रह रहे किराएदार सोबरन के साथ चक्कर चल रहा है। जब चंदन ने पत्नी से पूरी सच्चाई इकट्ठी कर ली तो एक दिन रात के समय एकांत में उसके सामने परोसते हुए पूछा, ये क्या है छाया? तुम्हें घर परिवार के मान सम्मान का कोई ख्याल भी नहीं है? मतलब? मैं समझी नहीं कि आप क्या कह रहे हो। छाया चौंकते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें मतलब समझा देता हूँ। पत्नी की आंखों में आंखें डालते चंदन ने आगे कहा, देखो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। वही तो जानना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या कर दिया जिससे इस घर पर पहाड़ टूट गया। छाया झल्लाकर बोली। उसे शक हो गया था कि कहीं उसके प्यार वाली बात पति को पता तो नहीं चल गई। इधर उधर की बात से तो अच्छा है कि मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊं। ये बताओ, सोबरन से तुम्हारा क्या संबंध है और तुम कब से जानती हो उसे? पति के मुंह से सोबरन का नाम सुनते ही छाया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। छाया यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि चंदन को कैसे पता चला उसके रिश्ते के बारे में। आखिर उसे किसने बताया? उस रात चंदन ने पत्नी को खूब समझाया कि उसका अपना घर परिवार है, समाज में इज्जत है। जो हुआ बुरा सपना समझकर भूल जाए और अपने परिवार के लिए जिए। तुम्हारी गलतियों को माफ़ करने के लिए मैं तैयार हूँ, नहीं तो मेरे घर में ऐसी उल्टा औरत के लिए कोई जगह नहीं है। पति के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। प्रेमी सोबरन का साथ छोड़ने के लिए वह हरगिज़ तैयार नहीं थी और पति के साफ शब्दों में कह भी दिया कि सोबरन के बिना वह जी नहीं सकती। पत्नी का निर्लज्जता भरा जवाब सुनकर चंदन ठगा सा रह गया। गुस्से में उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। पति का ऐसा रौद्र रूप देखकर एक पल के लिए छाया भी दहशत में आ गई, लेकिन बेहया की तरह उसके सामने डटी रही। और इसके बाद दोनों के बीच में एक गहरी खाई सी खुद गई थी। विवादों ने मधुर रिश्तों के बीच में अपना डेरा जमा लिया। सोबरन को लेकर आए दिन घर में कलह होने लगी और पानी जब सिर के ऊपर बहने लगा तो चंदन ने पत्नी की पूरी सच्चाई अपने माँ बाप और अपने भाइयों को बता दी। बहू के अनैतिक पतन की कहानी सुनकर घरवालों के बदन में आग लग गई और कोई भी इज्जतदार परिवार बहू की इस हरकत को सहन नहीं कर सकता था। चंदन के घर वाले भी इसे सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजा रोज़ रोज़ घर में कलह बढ़ती गई। पत्नी के साथ सख्ती करने के बजाय उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा देने में ही चंदन ने भलाई समझी। वह 19 जनवरी 2023 को
छाया और दोनों बच्चों को मायके गांव के बाहर छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। पति की बंदिशों से छाया आज़ाद हो चुकी थी। वह लौटकर मायके जाना नहीं चाहती थी। सोच रही थी कि जब माँ बाप पूछेंगे तो उनको क्या जवाब देगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने फ़ोन करके प्रेमी सोबरन को गांव के बाहर बुलाया और उस समय सोबरन घर पर ही था। प्रेमिका की कॉल रिसीव कर सोबरन उससे मिलने गांव के बाहर पहुंचा, जहां छाया सामान और दोनों बच्चों के साथ खड़ी थी। छाया ने सोबरन से सारी बातें कह सुनाई और इसी समय यहाँ से कहीं दूर चलने की अपनी जिद पर अड़ गई। मरता क्या ना करता। सोबरन उसी समय छाया और दोनों बच्चों को लेकर मध्य प्रदेश की उद्योग नगरी जिला सीहोर जा पहुंचा। वहां दोनों ने अपने तरीके से अपनी नई जिंदगी शुरू की। सीहोर में उन्होंने किराए का एक कमरा लिया और जीवन की नई पारी की शुरुआत कर दी। दोनों ने मिलकर सीहोर तहसील में चाय नाश्ते और पूरी कचौरी की दुकान खोली और मज़े से जीने लगे। सोबरन को पाकर छाया बहुत खुश थी और छाया को पाकर सोबरन ने पत्नी की कमी पूरी कर ली थी। धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत गया। छाया ने ना तो माँ का हालचाल लिया था और ना उसके बारे में कोई समाचार ही मिल पा रहा था, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 15 दिनों में एक बार फ़ोन करके छाया ने माँ का हालचाल ना लिया हो। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब 4 महीने का समय बीत गया था और उसने माँ का समाचार नहीं लिया था। ताज्जुब की बात तो यह थी कि माँ सुखवती जब बेटी के फ़ोन पर कॉल करती तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता था या नेटवर्क क्षेत्र के बाहर था। बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा था और यह देखकर सुखवती चिंतित और परेशान हो गई। जब दामाद को फ़ोन कर बेटी के बारे में पूछती तो दामाद का उल जलूल जवाब सुनकर वह भी परेशान हो जाती थी। और इस तरीके से पूरा 1.25 साल निकल गया, लेकिन छाया और उसके बच्चों का कुछ पता नहीं चला। फिर क्या था, करीब 1.25 साल से छाया और उसके बच्चे रहस्य बने हुए थे। कटाक्षेप तो हो गया था। सुखवती की बेटी की करतूत पता नहीं थी। जब सच्चाई उसके सामने आई तो वह भी हैरान हो गई थी। फिलहाल उसने भी बेटी से मुंह मोड़ लिया था। छाया को प्रेमी सोबरन से एक बेटा भी पैदा हुआ था। कथा लिखे जाने तक छाया और उसके तीनों बच्चे नारी निकेतन में थे। प्रेमी सोबरन जेल में बंद था। छाया ने कानून से गुजारिश की कि वह अपनी ससुराल लौटना नहीं चाहती और वह अपने प्रेमी के साथ बाकी जीवन बिताना चाहती है। कथा लिखने तक पुलिस मामले की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगाने की तैयारी कर रही है। चंदन और उसके घर वाले अपने घर लौट आए थे और उन्होंने राहत की सांस ली थी। तो दोस्तों, ये है बड़ी अजीब गरीब सी कहानी, लेकिन कहानी तो है और कहानी सच्ची भी है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आज चूँकि कहानी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए आज आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ, कल आपके कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।